हम बुना से पलायन रोको एक हवा बनी पलायन रोको। पलायन आयोग रखे जेल, वो खुद पलायन हो गया, वो पलायन आयोग का अध्यक्ष हो गया। अभी तक हम 26 किलो का मूला सरस मेले में 10 दिन वक्त श्रीनगर में प्रदर्शित कर चुके हैं। 26 दुनिया में हम दूसरे नंबर, इंडिया में लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम से। और यहाँ तरफ देख लिया सबसे पहले बड़ी ची हम खोली, बाकी इना तरफ किचन च, इना तरफ एक और कमरा च, इना तरफ मथी बद्री खोली और केदार खोली बड़ी च। गरीबी मिट जाएगी जिस दिन इस देश का यारो क्या होगा। अरे महल अटारी चमके दमके, महल अटारी चमके दमके, पर झोपड़ियों का क्या होगा। जय बद्री विशालता सुफन टीवी के नए ब्लॉग में सभी स्वागत है। तो आज वाले ब्लॉग में दिखाने वाला मैं आपते ही कि जो हमारे इलाका च ना कलजीखाल ब्लॉक से, कलजीखाल ब्लॉक से मुंडेश्वर पुर जब हम अपन खैलिंग महादेव देखो लो। और उसे थोड़ा सा ये ऐथर जाकर ना एक होम स्टे बड़ी छ, मोती बाग होम स्टे च। तो ये ब्लॉग में आपते मोती बाग होम स्टे दिखाने वाला बड़ो अच्छू बड़ी एक बिल्कुल पुराने स्टाइल में बड़ी छ। और मतलब आप आलो ना मुंडेश्वर बटे ऐत रखने वाला सीधा सीधा रोड में, तो बटे एक कच्ची रोड कट जानता लखोना। तो वक में आपते एक साइन बोर्ड भी दिखे जालो मोतीबाग होम स्टे का। तो आपते वक में मुड़ना और 1 किलोमीटर ता लेकर ना ये मोतीबाग होम स्टे च। तो बाकी मैं आपते होम स्टे दिखाऊँ छो मोतीबाग होम स्टे, और जो ऑनर वाला उनसे पूछना चाहो। तो मत्थे बटे ये कच्ची रोड है जाती और इना तरफ चियो मोतीबाग होम स्टे। तो चलो चाम भीतर और मिलान छो में बाकी जी का ऑनर छ ना। अब चलो चाम भीतर एक मूंग डॉगी भी छ। तो बाकी कैरियल भीतर हमन परिवेश जर मैं आपते दिखाई देना यक मूंग फार्मिंग भी करी खूब खेती करी और इना तरफ होम स्टे भी बड़ो जबरदस्त बड़ी। तो पहले मैं जो ऑनर छे यहाँ का उनसे मिल लो, वो बाद उनके हिसाब से जै हिसाब से दिखाला तो हिसाब से मैं दिखाई दे लो। इना गेट बटे आवा मैं भीतर और यकम पार्किंग का साइन दिखाने वाला आपते। और बाकी एक ही हो और एक इना तरफ बड़ी और यकम देख लिया आप व्यू पॉइंट बड़ी बिल्कुल। और सबसे में तो बड़ी चीज़ के लगी इना तरफ देख लिया क्या फार्मिंग करी एंच भी और ताल भी, और इना तरफ ऐथर तक पुहार भी करी तभी दिखौल में वो भी आप थे। तब आ गया मैं होम स्टे में और इना तरफ मैंने बताया आप थे कि उन खूब मतलब खेती बाड़ी करी खूब कृषि करी। तो जो हमारे मतलब ऑनर छ यहाँ का जो मोतीबाग होम स्टे न, तो त्रिभुवन उनियाल जी से वो पौड़ी में रहता और उनके होम स्टे खुली। तो जो पिताजी छ न डॉक्टर विद्याधर शर्मा, वो पूरा कृषि दिखता है। तो मैं आपते अभी पूरा दिखा लो कि क्या हिसाब से फार्मिंग करी क्या हिसाब से खेती करी। और बाकी उन दगड़ मिलौल में आपते ही तो उन ऊपर एक मतलब शॉर्ट मूवी बड़ी मोती बाग। तो जो फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन गे चाहिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म का और सेकंड नंबर पर रह चाहिए। और बाकी BBC जो फिल्म फेस्टिवल ये चाहिए वहाँ पे दिखे गए चाहिए। तो अभी मिलान छो में आप थे ही जो हमारे दादाजी छ न डॉक्टर विद्याधर शर्मा जी से ही तीना तरफ छ हमारे दादाजी विद्याधर शर्मा जी, डॉक्टर विद्याधर शर्मा जी। तो दादाजी आप कितना मतलब आप पहली बटे खेती में चाहिए राहुल जी कि कृषि तो हमारो जन्मजात वो जन्मजात हमारे पेशे लेकिन हमारा पैतृक व्यवसाय जो है कृषि है। ये बीच हमला कुछ समय सर्विस कार्य और 28 साल की उम्र में हम जबकि मैं रेवेन्यू विभाग में नायब तहसीलदार सर्वे एक्सपर्ट पद चाहिए एज नायब तहसीलदारी पद। तो 28 साल की उम्र में सन 65 में हम त्याग पत्र दे दिया पिथौरागढ़ में जब मैं शाही में तैनात। तो मिथन रास नहीं आई नौकरी, अब मिथन लगी मिथन की खेती से जुड़ना चाहिए। तो 67 से एक हम थोड़ा चक्र रूप में हमारी भूमि उपलब्ध है सांगड़ा गाँव से हो। ये विकास खंड कलजीखाल पौड़ी गढ़वाल को विकास खंड कलजीखाल को सांगड़ा गाँव से मुंडेश्वर खैरलिंग महादेव का निकट है। तो एक में एक थोड़ा सा हमारी जमीन एक सरखेत नाम वो थे, एक में तो को नाम चाहिए, एक में थोड़ा जमीन हमारे उपलब्ध है जखम के हम चक्र रूप में भूमि उपलब्ध है। तो सन 67 से हम लिए में उद्यानीकरण को काम शुरू करे। और सन 70 से गांव में हमारे मूल बस्ती गांव में थे सांगड़ा गांव में, और 12 कमरों का मकान थे 3 मंजिल। लेकिन जब यह खेती करने बैठ गया तो हम तो ये लग कि हम तो आवासीय व्यवस्था भी एक करने पड़े, लेकिन जब रोला चौकीदारी कन खुना लग से संभव नहीं चालक रखन पड़ लो। तो सन 70 से हम थोड़ा बहुत पहले चौकीदार क्वार्टर बनाया, फिर किचन बनाया, धीरे धीरे विस्तार करते करते तो हम सन 70 से आवासीय व्यवस्था में एक छो। अब जब थोड़ा अस्तित्व में गया बगीचे की बगीचा
कुछ वो ठीक वो सफल होणु जाना तो हम लोग वही सोचे कि खाली कई चीज़ों कोई नाम होना चाहिए तो नाम तो नाम के होलो हो तो हम सोचे कि और के नाम होना पिताजी के नाम पर जो के तो संघर्ष करी और हम ते पाल पोस इतना कठिन वे में तो उनके नाम पर मोतीराम उनियाल हमारे पापा जी के नाम है तो उन नाम पर मोती बाग एक नाम सन 70 से तो मोती बाग के नाम से इचन हो छे। तो भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और जैविक खेती और बी कीपिंग जो भी संभव मतलब पहाड़ों में अपना संसाधनों से मतलब इन तो कहीं भी देख लिया भारी चकाचौंध तो उससे कुछ भी क्या हो गया, लेकिन अपने संसाधनों को समुचित प्रयोग करके और कन के हम जीवित रह सकते हैं। तो ये हम ये प्रयास करना चाहें दिखाना को। अभी तक हम 26 किलो का मूला सरस मेले में 10 दिन वक्त श्रीनगर में प्रदर्शित कर चुके हैं। 26 दुनिया में हम दूसरे नंबर, इंडिया में लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हमारे नाम से और वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पर हैं। जापान हमारे दादा से भी 31 किलो रिकॉर्ड होंगे वैसे हम तोड़ने सका खैर प्रयास करना चाहो, लेकिन हम दुनिया में दूसरे नंबर, भारत में पहले नंबर। और शहद को उत्पादन, मधुमक्खियों का, मुर्गी पालन, गाय पशुपालन, तो हम ये दिखाना चाहूँगा कि अब तक अपने प्रदर्शन 12.5 किलो की गोभी पौड़ी में हम प्रदर्शित कार्य। तो हम ये दिखाना चाहूँगा भी कि समझो समझो समझो। और सबसे बड़ी महत्व है कि ये प्रदर्शन तो अलग जो हम लोग प्रदर्शित करें वैसे बड़े प्रदर्शन हम छुआ जो जैविक खेती श्रम के महत्व को समझो। पहली बात श्रम के महत्व को, श्रम का महत्व क्या है कि दहने हाथ से हमल काम ले इससे समझ गया। एक बल तो आराम से बैठा रहे हम बुना चाहो पलायन रोको, पलायन रोको, एक हवा बनी पलायन रोको, पलायन आयोग रखे जेल वो खुद जो पलायन हो गया वो पलायन आयोग का अध्यक्ष हो गया। सही बात। तो वो पलायन करके रोक पलायन जाल फटल लगे कि नहीं रोक सको, तो जाल फटल लगे थोड़ी कि तुम्हें खबड़े ऐसे माछ जन के ऐसे जाला। वो तो जब तक हम पहाड़ की अच्छाइयों से परिचित नहीं होला ये कहे अच्छाई के छिना तो तब तक हम रहना पसंद नहीं करला। तो जब तक ये आवश्यक थी कि पहले हम एक अच्छाइयों से परिचित हुआ, ये हवा, ये पानी, ये सब वातावरण, यहाँ का अनाज वो कहीं देव दुर्लभ से कहीं भी उपलब्ध नहीं से। और हमारे जो पुरखा छे न आज आंगन भया विदेश, आंगन भया विदेश, वो सन 41 तक हमारे पुरखा जान हमारे मार्केट के अच्छा सन 41 में पार्टीशन बजा ना, पार्टीशन करीब 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से घाटी पर बिल्कुल नयार नदी किनारे। तो सन 36 में दुगड्डा तक कोटद्वार से दुगड्डा तक आवागमन का साधन था। सन 36 तक दुगड्डा से वो कोई साधन नहीं था। सन 36 में AW सन डिप्टी कमिश्नर बड़ो जनप्रिय अधिकारी रहा अंग्रेज, वो एक हथों शिलान्यास हुई दुगड्डा से वो सड़क बनना को। तो सन 41 में सतपुली पार्टीशन तक सड़क बन सक, सन 43 में पौड़ी पहुँचे। तो ये से पहले सन 41 हमारा जन्म तो सन 37 को, तो सन 41 तक हमार मार्केट के बन गया। दुगड्डा जान छा 2 दिन में जानो 2 दिन में आनो, वर्ष भर का नमक, वर्ष भर का गुड़ और बस 3 चीज आवश्यक छे। विनिमय की वस्तु के हों छे घी, घी के में हूँ घी लालच दे दें अपन जरूरत से सामान ले आना। तो 30-35 किलो सामान दुगड्डा से अपने पेट में एक लानो आसान काम नहीं छा। आज तो कल्पना से भरे बात हो गया, लेकिन आसानी से लान छा लोग उस क्षमता से। तो सन 41 में जब हमारे बाजार पार्टीशन बन गया तो हमारे पुरखा न चुनो बैठ गए कि हमारे डियार में गया सड़क घार में। अच्छा, और 1 घंटा 1.25 घंटा में दौड़ जान छा, दौड़ लान छा अपन जरूरत को सब पूरा सामान। और आज की स्थिति हो गया गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, गरीबी मिट जाएगी जिस दिन इस देश का यारों क्या होगा। और महल अटारी चमके दमके, महल अटारी चमके दमके पर झोपड़ियों का क्या होगा। फैशन बदलेंगे रोज रोज, फैशन बदलेंगे रोज रोज पर पेट के यारों क्या होगा। और फेयर एंड लवली के पवारा पर माटी का यारों क्या होगा, माटी का यारों क्या होगा। तो मिट्टी से ये खजू हमारे जो ऑर्गेनिक उपज क्या है वो एक महत्व थे कि हम समझ भूल गए। और वो खाना छो स्लो पॉइजन, मंथर जहर, जो भी हम राशन खाना छो वो सब स्लो पॉइजन मंथर जहर से। और
यख मगर मीटर लगे हूँ ना फट से कि कहना सुई घूमनी तो बड़े पता चल जान कि सुई ऊँधू चल जाने जे घाटा की बात है, लेकिन तब अगाध समुद्र है तो टेस्ट चढ़ू, टेस्ट बहुत सुंदर है। और टेस्ट में वो सब जहर खाए के आज 40-45 साल के बाद घुंडा उबूंद नहीं होना छन कहेगा। आज पार्टीशन अगर कहीं खुणम बोल दो ना कि पार्टीशन से पैदल आ जा तू खाली बिना सामान के, ऊपर तो 35-40 किलो लान छा आसानी से। और आज अगर कहीं खुण बोले ना कि तू चल मथी गाँव वो पार्टीशन से पैदल आ जा, वो 1 हफ्ते तक बैठे रहा जब तक गाय नहीं मिले, अपना ही शरीर भारी हो गया। तो ये अच्छाई थे, जब तक हम पहाड़ की अच्छाइयों से चिन्ह निकल रहा तब तक पलायन रुक नहीं सकूँ, और तब तक वो अच्छा वखरेना की स्थिति में कैल हूँ नहीं से। हाँ। मेरी उम्र जी 86 साल 86, और अब भी सुबह 5:30 बजे से उठ के और रात 8-9 बजे तक निरंतर श्रमशील में खेती करन पूरी सारा। अभी से करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र च, और 20 साल तक तो सन 2000 आखिरी में आगे छा वो नेपाली परिवार। और ठीक वो 20 तक 20 साल हमारे दगड़ रहने पूरा नेपाली। और अब सक्षम होगी तो संपन्न होगी ना पूरा नेपाल चल गई 2 साल बटे मैं अकेला छाऊँ। तो तब से यो पूरा 1 हेक्टेयर क्षेत्र च ये सोयाबीन लगे छन, रेंस लगे छन, तब ये मक्का लगी छ, सारा खेत असर सब आबाद से पूरा। और निराई गुड़ाई गहाई मंडाई हल लगाना से लेके सारा काम मैं स्वयं एक ही पूछूँ लेबर बस, और कोई काम दूसरों कोई काम नहीं कोई नीचे। और तो वो सब वो की महत्व च। बाकी आप गाय भी रखी च, गाय रखी च ना, गाय बिना गाय के इंच ना कि गाय तो कृषि जब तो सहायक धंधा च कृषि के। गाय से हम तो दूध मिलते और बैल हल लगाने काम कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा और महत्व ये हो कि कृषि के वास्ते अगर गोबर नहीं हो, रासायनिक खादों का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करता। जो भी फल ऑर्गेनिक फल पूरा अपना पशुओं के मलमूत्र से 26 किलो मूला जो छा वो कोई केमिकल डाली थोड़ा वो तो ऑर्गेनिक वो खा के। तो वो ये हो कि पशुओं का मलमूत्र। अब वो सुबह 4 पशु हमारा जंगल छन, एक घर में बछड़ी छोटी, तो 4 पशु वो हमारे श्रमिक छनो घास चरी लाना छन, और एक मल का रूप में उन हम तय गोबर देनो गोबर। और वो खेत के वास्ते बिना गोबर का खेत कोई भी उपज हुई तो वो नहीं होने। हाल भी आप अपना पे लगाता है, गौड़ भी अपना पे पेशांदा सारा काम उन्होंने छो में A to Z आखिरी मतलब जो सुबह उठना, फिर पहले तो गाय गढ़ने भैर गाय बछिया, फिर उन्हें घास देना, फिर मुर्गी निकाल लेना, फिर गोबर निकालना साफ करना, फिर गाय दूहना गाय दूध देने वाले वो गाय दूहना, फिर उन्हें पिंड की व्यवस्था करना। और तब वो चरागाह में भगवान की एक कृपा हुई हम पर कि आजकल लोग सट जुंगोर रहे छा ना बहुत सारी, तो उजाड़ जान छा गोर एक गुएर चैन छा ग्वाला चैन छा ना, बिना ग्वाला को तो तबर तो सीधा चल जान छा। अब भगवान की कृपा से सबको बाँझ पुड़ी से सुबेर हके देने ना, शाम वक्त अफियाणो बस जखी दिन जाओ जख कोई वो निष्पत्ति मन। तो ये हम थे लाभ हुए लोग खेत बांधपुण से। तो एक श्रमिक हमार वो बचिया। अच्छा बाकी वो एक शेष टाइम अब गाय हके दे 9 बजे करीब 8-8:30 बजे जंगल, और वो एक बात खेतों की निराई गुड़ाई कहीं कुछ घास पात उगने कहीं कुछ, तो ये सब सब। धन्यवाद दादाजी, तो आप इतना सारा कुछ बताना को ना। कई लोगों तो यहाँ से मोटिवेशन मिले ले कि जो करण चल रहा एक्चुअल में। और देख ले खेत में देख हाँ जी। वजह तो इन तरफ दादाजी की मुर्गी भी रखे हैं ना। एक मुर्गी छन सबका नहीं है। हाँ कितना मुर्गी छन दादाजी टोटल? मुर्गी 6 छना, पर वो भगवान भरोसे जख चल जंगल तक चले देना फिर अपना पे जाना वापस। इन तरफ दी आप मधुमक्खी को रखे हैं। अच्छा भिंडी रखे हैं। अच्छा हाँ मधुमक्खी। इना ई तरफ आप रहंदे छा?
ये 275 रुपये कमरा है। सबसे पहले ये एक शुरुआत करा मतलब अच्छा ये कमरा जब बना ना ये पहले हाँ भूल बनाया यो अच्छा तो 275 रुपये की लागत है अच्छा पहले सन 70 में। अच्छा 275 रुपये लग तो बढ़ना अच्छा तभी हुआ है कि एक तक पोस लगे दो थोड़ा सा एक आदमी तो रहना छुई जान लेकिन फिर सवाल हुआ कि कुत्ता भी डाल तो कुत्ता भी डाल तो खान कख बनल तभी किचन बने। अच्छा तो ना किचन बढ़िया आप गौशाला बना है तभी 2 मंजिल बने ने तो 4 रुपये दिहाड़ी का वो लोग छन। अच्छा 4 रुपये दिहाड़ी का मजदूर काम कारू बड़ी ये तो बाद एक बने छले ये नेपाली उनको छपर छापे 20 साल तक हमारे दगड़ जो रहे ना। अच्छा 20 साल तक 2 साल पहले चल गए नेपाल संपन्न हुए के। अच्छा लखपति ये लोग काट को पौधा छ। अच्छा ये वर्ष फल देनो जो अखरोट से सभी से। अच्छा अखरोट भी लगे छन ये पूरा पताल खेती करी छ अभी मक्का लगी छ ये मुर्गी बाड़ा से तक में। अच्छा मुर्गी ओकरे ने तीन तरफ कागजी भी लगी छ ना इन तरफ गिंठी लगी छ तीन तरफ ताल दाज रंग झंगुर भी लगी छ दाजिन बताइए और यकम धान लगी छ धान की खेती छ इन तरफ अरबी भी लगी छ इन दाज रंग गैत लगे छ इन तरफ देख लिया क्या इन माल्टा और संतरा भी डाल लगे छ। हाँ जी अच्छा ये 2 भारत का टिमरू छ ना और इन तरफ ये नेपाल का टिमरू ये नेपाल का टिमरू छ। तो आप में घुमान आप तो होम स्टे और मोती बाग होम स्टे आप दिखले तो आप बिल्कुल दिल खुश हो जालो यानी मन कर क्या भी है जालो एक रहना को ना तो अभी दिखा मैं आप तो पूरा होम स्टे अच्छे से ही। तो आप लोग ना बटे प्रवेश कर लो जब तो आप व्यू पॉइंट बाद आप आते रहो इन तरफ मोती बाग होम स्टे में तीन क्वार्टर वगैरह बढ़िया छन रूम्स वगैरह बढ़िया छन बहुत अच्छे बढ़िया छन और मथी बद्री खोली और केदार खोली बढ़िया छे रूम नाम लिखी छ और बाकी अभी भीतर जान छो पहले आप तुम्हें किचन दिखान छो एक वो बाद मथी कमरा दिखान छो आप किचन दिखन कितना बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बढ़िया किचन। तब भीतर चलो हम और इन तरफ देख लिया पहले ना डूंगा दीवार धरी और इन तरफ देख लिया तांबक कांसिक लुट्टे भी रखे ना गिलास भी रखे ना इन तरफ देख लिया गागर रखी ये देख इन तरफ देख लिया इना जंदुर इन पर्या इना गंजेली और इन तरफ यह हमार सिलबट्टा तो पूरा मतलब आप तो पूरा उत्तराखंड को दिखेगी बोले क्या हिसाब से हमारे ट्रेडिशनल वे में बढ़िया बिल्कुल। तो किचन देखने पूरा मन कर गया आप यह खाना कौन इन तरफ देख लिया ये मत देख लिया क्या हिसाब से बलिंडे लगे थे वो हिसाब से बांस भी लगे थे ना पूरा आप कल्चर से फॉलो करे बढ़िया किचन बढ़िया जो बाकी यकम यो डाइनिंग यकम खाना वाणु खिलांदा तो ये मथे लगे थे स्टूल तो यकम बैठा फिर तो यक जतने भी खाना बढ़दो वो सब चूल्हा में बढ़दो तो देख लिया आप चूल्हा भी कुछ देर पहले जली हुई चाहिए यकम और भाजी जो बर्तन भी ना वो भी ना तरफ पूरा वहाँ रखे ना कांसे का तो भाजी ने भी मैं तो पानी भी पिलाई तो ये जो कांसे का बर्तन रखे ना यो मैं पिलाई तरफ देख लिया सबसे पहले बड़ी यकम खोली बाकी इन तरफ किचन इन तरफ एक और कमरा इन तरफ मथी बद्री खोली और केदार खोली बड़ी तो चलो शाम में देख लिया इन तरफ क्या फटल लगे क्या हिसाब से सीढ़ी लगी तो बहुत मेहनत करी और बहुत दिमाग लगी हुई हम क्या हिसाब से पर पूरा कल्चर दिखाना ना और आप जरा ये कमरा दिखता शाम बाकी हमें गया अभी मथी जखम बद्री खोली और केदार खोली पैर तरफ देख लिया आप फटल दिखाने वाला तो गुरार बटे यहाँ ना जो हमारे तिलू रौतली उन गाँव बटे यहाँ नहीं हो पटेला कि एक तो मिलन बहुत मुश्किल अब मैं आप थे इन तरफ बद्री खोली दर्शन करान चाहो इन तरफ देख लिया आप बहरी बटे कन लगनी बद्री खोली इन तरफ केदार खोली तो इन यू डबल शेयरिंग वाला रूम ना और मोड़ी जो रूम ट्रिपल शेयरिंग बोल तब यहाँ बेडिंग वगैरह तो करी नहीं आप तो दे पता चल गया बोलो बहरी बटे क्या हिसाब से बेड रखी हुई एक अलमीरा वगैरह टीवी वगैरह भी लगी पूरा और एक टी कैटल वगैरह भी रखी एक में भीतर इनबिल्ट वॉशरूम एक चेयर वगैरह रखे ना और दीवार देख लिया आप पूरा मोल माटक लिपी इना मत्ती बलिंडा वगैरह लगे खूब तो इतना बड़ू अच्छी तरीके से उनको डेवलप करी बिल्कुल बड़ी और आप जब दर्जा खुला तीन तरफ देख लिया आप बाहर क्या व्यू आना बिल्कुल ना बटे तो ऐथर बल बद्रीनाथ और केदारनाथ तक धामक जो पहाड़ से दिखेंदा तो यहाँ को यूँ नाम बद्री खोली और केदार खोली तो बाकी ना तरफ अरविंद भाई ना जो मैनेजर ना मोती बाग जो होम स्टे पूरा ये टेक केयर करदा सब कुछ ये दिखता ना तो भाजी मतलब यो
मुंडेसर बटे 2 किलोमीटर ऐतर च 2 किलोमीटर। हाँ जी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर बता दे आप जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहला। मेरा कॉन्टैक्ट 9389541300। हाँ जी। ये पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ बाकी रेट भी एक रीजनल च ना जै हिसाब से भैजिन बताई तो आप भैजी तक कॉल कर ना पूछ सकते हो पूरी डिटेल्स। बाकी खाना पीना के हिसाब से दिंदा आप। खाना पीना हम अपने कल्चर खाना दिंदा। हाँ जी। उत्तराखंड का खाना बनदा। हाँ जी। वही तो सर्व करदा हमारी तरफ। बाकी का एक डिमांड है तो वो खाना भी बना दांदा। हाँ जी ठीक है धन्यवाद भाजी। तो बाकी आपन देखिए लोल ब्लॉग कि क्या हिसाब से मोती बाग होम स्टे बण्यु च क्या हिसाब कितना मतलब संघर्ष करने वाला छिन जो हमारे दादी जी छिन और जो लड़का जो बहुत मेहनत करी मतलब ये बनाने भी। तो मैं आशा करता चाहूँ कि कोई भी लोग अगर पौड़ी साइड घूमने को आंदो या आप लोग का कि बैठ जान तक घूमने को से बढ़िया या खाओ ये पौड़ी बटे मतलब 20 किलोमीटर राउंड च कलजी खाल रोड पर कलजी खाल बटे 5-7 किलोमीटर रहते च। तो आप लोग ऐसे तो भैजी नंबर दी याली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी च। तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके ना रूम वगैरह आप बुक कर सकते चाहो और आप जो नई जनरेशन च उनते ये चीज़ दिखाओ तो उनते बड़ू मजा आलियन जगह दिखने में। और मतलब सब कुछ यकम फार्मिंग भी करी च खेती वगैरह करी च आप कल्चर यक देख लिया मकान बढ़िया छिन कमरा बढ़िया छिन यक बटे बद्रीनाथ केदारनाथ भी दर्शन भी छिन। तो बाकी ब्लॉग अच्छा लोगों तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल में पहले बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता चाहे फिर अगले ब्लॉग में तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।